प्रकार की भाषण करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। एक व्यक्ति बोलेगा तो उसी की बात समझ में नहीं आएगी, जो समझाओगे वही समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ समाज से तर्क आ रहा है, जो तुमने अभी तर्क दिया था कि अगर बड़ा कोई बालक है, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, और बोले अगर पुत्र पढ़ लिख करके अधिकारी बन गया, बड़ा हो गया, तो पिता उससे विनय करेगा। ये बात तुम्हारी गलत है, समाज को समझ में नहीं आ रही। क्यों आ रही समझ में? नहीं आ रही है। चाहे जितना बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन जिस समय पिता आ जाएगा तो वो सामने झुक जाएगा, वो कभी सम्मान नहीं करे, और पिता उसकी विनय भी नहीं करेगा। एक बात रुकिए, सुन लिया करो लक्ष्मण, सुनने का प्रयास किया करो। ये बात तुम्हारी समाज को नहीं पच रही है। हम भले भी मान ले, लेकिन हम भी नहीं मानेंगे, और समाज भी स्वीकार नहीं कर रही है, किसी को भी ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। इसलिए इस तर्क को तुम वापस करो, ये तर्क तुम्हारा अच्छा नहीं है। एक काम की अब हमारी सुनो दो क्षण के लिए पंडित जी थोड़ा दो क्षण के लिए बालक मैं आपकी बात को स्वीकारता हूं, लेकिन पुत्र कहाँ झुकेगा? वहां पर पहुंचो बोले। अगर पुत्र अधिकारी है और अधिकारी बना बैठा है, और वहां पर पिता जाता है, तो वो अधिकारी है, उसको पद है, झुकेगा तो जब वो घर में आएगा तब झुकेगा, वहां पर वो उठ करके पैर नहीं छुएगा, क्योंकि वो उस पद पर आरूढ़ है। देखिए, अब चूंकि ज्यादा कहने की आवश्यकता अब उस पर, हाँ उस पर अब समाप्त करो बात, हो गई बात। हाँ, इसीलिए हमने कहा बालक है ना। हाँ दादा, हाँ यही बिल्कुल सत्ता बोल रहे हैं। ये तो लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं, को चढ़ा रहे हैं। पिता रहेंगे, लेकिन जिस समय कोई प्रस्ताव लेकर के उसके पास पहुंचेंगे तो वो अपनी मर्यादा में आरूढ़ रहेंगे। अब नहीं, बिल्कुल ना, क्योंकि अगर अब सुनो, मैं यहीं से इसी मंच से उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? इसी मंच से, इस भेष में इस मंच पर बैठा हूं, सुन लो। अब आपने जो बात कही, अब मैं आपको दे रहा हूं। इस भेष में मैं इस मंच में बैठा हूं, और अगर मेरे पिता भी आ जाएंगे तो वो भी मेरी आरती करेंगे और झुकेंगे। क्या बात करते हो? ये विषय अलग है बेटा, क्योंकि मैं उस पद पर हूं। नहीं, ये विषय अलग है बेटा। ना गलत। देखिए, पद होता है, पद की पूजा होती है। अब बालक थोड़ा सुनने दीजिए पंडित जी। लेकिन इस समय आप जो है रोल जो कर रहे हैं वो ईश्वर का। हाँ बिल्कुल, ईश्वर का रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें पूरी दुनिया भी झुक जाएगी। अरे बस वही है। एक क्षण लक्ष्मण जी, पहले पूरी बात हो जाने दे। देखिए, भगवान ने धरती में आकर के जन्म लिया, एक पिता की आज्ञा रखने के लिए 14 वर्षों का वन स्वीकार किया, तो यही तो पिता का धर्म है, यही पुत्र का धर्म है। अब भला ये निश्चित है कि देखिए, पुत्र पुत्र ही रहेगा। बालक चाहे जिस पद में पहुंच जाए, अगर वो अधिकारी भी बन गया है तो कुर्सी को छोड़ करके अपने पिताजी के चरणों में जरूर प्रणाम करेगा। बस केवल इतनी बात है। बस महाराज, सत्य को स्वीकार। इसीलिए तो राम जी ने कहा है। थोड़ा सा और समझिए इसमें जी, पद की पूजा होती है कि रूप की पूजा होती है? नहीं महाराज, देखिए ना, वहां पर पहुंचिए, ऐसे नहीं। अब ये तुम्हारा उल्टा हो रहा है। पद बाद में है। हाँ, जन्म के साथ थोड़ा किसी को पद मिलता है ना, पद तो बहुत बाद में मिलता है, कभी नहीं। आप अपनी जगह ठीक है। राम जी ने अयोध्या जैसे राज्य में ठोकर मार दी पिताजी के लिए, केवल पिता के लिए। आप मेरी जगह नहीं पहुंच रहे हैं जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पिता को नहीं झुकेगा, ऐसा नहीं कहता कि नहीं झुकेगा, क्योंकि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। महाराज, वो पुत्र अगर पद पर बैठा हुआ है और वहां अगर पिता पहुंचेगा तो पहले वो अपने पद का निर्वहन करेगा, फिर बाद में अपने होने का धर्म करेगा। भरत जी को इतना बड़ा पद मिल रहा था, 1 लाख की ठोकर मार दी कि ऐसा पद नहीं चाहिए मुझे, मेरा भाई चाहिए। क्या बात है? तो
भरतलाल जी ने कितने राज्य को ठोकर नहीं मारी, लेकिन संबंध को प्राथमिकता दी। चलिए कोई बात नहीं, इस तर्क को हटाओ, क्योंकि अब तर्क इसको हटा दो। दूसरी मोड़ लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा ज्ञानी लोग हैं, हाँ ज्ञानी लोग हैं, जानकार लोग हैं। पिता का पुत्र जज हाँ, बिल्कुल। और जज के सामने पिता पहुंचता अरे ही वो, लेकिन वो झुकेगा नहीं। पिता वहाँ झुकेगा नहीं, भले पद पाएगा। अरे पिता को इतना साधारण मत मानिए राजकुमार लक्ष्मण, क्या बात है। देखिए बात सत्य है, डालियां टूट रही है, ये बात ये प्रकृति नहीं स्वीकार कर रही है। पिता पिता है, मैं पिता के सम्मान को नहीं, इन्होंने आपने जैसे कहा कि अगर पुत्र जज है तो पिता वहां पर झुकेगा नहीं। छोटे सरकार थोड़ा झुकने का तर्क आप क्या लगा रहे हैं, किस तरह से झुकने का तर्क लगा रहे हैं, क्या है? छोटे सरकार थोड़ा बात सुन लीजिए। बात इस तरह से झुकने की बात नहीं हो रही है भाई, उसको समझो ना जी। आया है, राजा जनक ने भी क्रोध किया। ब्रह्मज्ञानी, हाँ, उन्होंने भी क्रोध किया है कि अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। ये क्रोध ही में तो बोला है, क्रोध करना भी उचित। व्यास जी, और इनसे ज्यादा तो किसी ने नहीं किया। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मही। तो क्या उस क्रोध से समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ ना। सेन ही रखपत लखन निबारे, प्रेम सहित निकट बैठारे, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान प्रेम से हुआ है। देखिए आपने राजा जनक ने क्रोध किया, क्या समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ। भगवान राम ने क्रोध किया तो क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ? समुद्र देवता आए और तुरंत रास्ता दी कि आप, हाँ, 2 बानर हैं, पूरा तर्क हो रहा पत्थर है। में लिख करके आप ऐसा करिए, आप पार हो जाइए। तो महाराज क्रोध के बिना काम नहीं होता। महाराज क्रोध के दो प्रकार के क्रोध होते हैं, एक अकारण एक सकारण। अब आप सही ठीक है, अब वहां आप पर सही पहले बोले। विनय की गई, इसके बाद क्रोध करना, वहां पर सकारण क्रोध किया है। हर जगह ठीक क्रोध है। अच्छा नहीं होता। ये बात ठीक है, लेकिन क्रोध और अच्छा भी दूसरा होता जो है। यहाँ पर क्रोध है वो कारण है, ये सकारण क्रोध नहीं है, ये कारण क्रोध है। तुम्हारी दृष्टि में कारण है, महाराज हमारी दृष्टि में वो तो नहीं, यही अंतर है। जाकी रही भावना जैसी, भाई, वो अपनी जगह सही है। तुम्हारी दृष्टि में अकारण है, हमारी दृष्टि में सकारण है। अगर धनुष न टूटता तो हम क्रोध थोड़ी करते। बताए गए हैं कि ये भी जरूरी है, काम क्रोध मोह लोभ, हाँ। इन्हीं से संसार बना है। अच्छा, न ऐसे शत्रु काम क्रोध मोह लोभ, ये दुश्मन है हम आप लोगों के। तो ये इनके लिए कहा गया है कि जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम जपने से, शत्रुघ्न जी का नाम जपने से, ये जो काम क्रोध मोह लोभ रूपी शत्रु हैं, ये नष्ट हो जाते कोई हैं। बात नहीं है। नहीं, यही सुंदरता होती है संवाद की, जब समाज के लोग आते हैं। ये ये समाज समाज सुन रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधुवाद है नन्ना को। इस क्षेत्र में व्यास जी, इस क्षेत्र में जागृत समाज हमको यही मिली है। पंडित जी, आप साथ जानते होंगे, आपके पूज्य गुरु जी हाँ हाँ, श्री किशन जी, हाँ, हाँ। और श्री किशन और श्री कृष्ण मुरारी परशुराम जी मुरारी जी इस गांव में कई बार आए हैं। कई बार आ चुके हैं। बहुत पुरानी यहाँ की लीला है। तब हम लोग इसी रूप में हुआ करते थे। हाँ हाँ, आचार्य जी भी कभी कभी आया करते थे। हाँ, महावीराचार्य जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल हुआ है। लेकिन बात व्यास जी थोड़ी सी ये लगी, मैंने समाज की दृष्टि में पिता को नीचा नहीं बताया। पिता का स्थान सदैव ऊपर है, ऊंचा है। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। मैंने पिता को नीचा नहीं बताया। और झुकने की बात ये नहीं है कि पुत्र के सामने ऐसे झुकेगा। मेरा तर्क ये था कि वो पद की, राजकुमार, पद को झुकता है। राजकुमार अब सुनो, अब सुनिए थोड़ा सा व्यास जी, थोड़ा सा चर्चा को आगे रखें। हाँ, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। महाराज, जी, अगर धनुष तोड़ने वाला आपकी दृष्टि में अपराधी है, हाँ। अगर अपराधी है, हाँ। तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ठीक, मिलना चाहिए कि नहीं? अवश्य मिलना लेकिन चाहिए। यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले को दंड नहीं मिल रहा।
यहाँ पर होता क्या है? क्योंकि अब इसके पुण्य अधिक है। धनुष तोड़ने वाले की आरतियां हो रही हैं। बोले कराही आरती पूरे नार नारी, बोले देहि निछावरो बेटे विसारी। अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता तो फिर उसकी आरतियां क्यों? बाणी कौल बगरा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो उसकी आरती क्यों उतारी जाती? तो जो चाहते थे, जिसके अनुकूल कार्य होता तो वो आरती करता है, पूजा करता है, और जिसके प्रतिकूल कार्य होता है तो उसका विरोध करता है। जैसे हमारे देश से कोई व्यक्ति, उदाहरण समझिएगा बेटा, जैसे हमारे देश से कोई व्यक्ति विदेश जाता और किसी को मार देता है, वहां से हत्या करके आता है किसी को मार करके, तो जब वो विदेश में जाकर के दूसरे देश के व्यक्ति की हत्या करके आता है तो आज इसकी आरती उतारी जाती है, तिलक किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। क्योंकि ये जो आरती और तिलक कर रहे हैं ये चाहते थे कि वो मर जाए, लेकिन जिसको मारा है या जिसके व्यक्ति को मारा है, क्या वो लोग उसकी आरती करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो चाहते थे कि टूट जाए वो आरती कर रहे हैं, और जो नहीं चाहते थे तो यही मिथिला समाज में हम तुम्हारी बात का खंडन कर रहे हैं। देखो हमारा स्वभाव है कि उधार रखते नहीं है। यही मिथिला समाज में एक पक्ष ऐसा है, तुम कह रहे हो कराई आरती सब नर नारी, पूर्ण नर नारी देहि निछावर बित्ते बिसारी, कुछ आरती कर रहे हैं तो कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि ले उछड़ाई सी कहा को और धनीवाद हो कर पालक दो तोले ढास चारा नहीं सरई जीवित थमे कुंवरी को बरई जो विदेह कुछ करे सहाई और जीतो समर सहित दो भाई। तो सब आरती नहीं कर रहे हैं। और एक बात हमारे ध्यान से सुन लो, हो गया, अब इसका उत्तर ले। नहीं, एक बात ध्यान से सुन लो, इसी का उत्तर है ये भी कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, और इसका खंडन कर देना, संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिससे सब लोग प्रसन्न हो जाए। ऐसा कोई कार्य हुआ है न होगा, न ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे सब लोग प्रसन्न हो। अगर 10 प्रसन्न होंगे तो एक दुखी भी होगा, सब प्रसन्न होंगे तो एक जरूर सूर्योदय होता है। सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या सब प्रसन्न होते हैं? एक जीव ऐसा होता है जो दुखी हो जाता है। कौन? जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। कौन है? हाँ, और वो कौन होता है? और वो जन्म तुम्हें मिलेगा, इनको मिलेगा। यहाँ क्यों मिलेगा? क्योंकि हो ही उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संत की निंदा करते हैं वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। और हरि गुरु निंदक, जो हरि की निंदा करते हैं और गुरु की निंदा करते हैं, हरि गुरु निंदक दादुर होई। दादुर जानते हो? जो बरसात में टर टर करते हैं। हरि गुरु निंदक दादुर होई और जन्म सहस्र पावतन सोई। और सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादर हुई अवतरही। इसलिए किसी की निंदा न करो। चलिए अब परशुराम की निंदा न करो, संत की निंदा न करो। और एक बात हमारी और सुन लो, केवल एक बात हो, इसके बाद तुम्हारा समय, तुम बहुत बोले हो, बहुत ज्यादा बोलते हो।
पिता का पद इतना महान होता है। मैं एक बात कहने जा रहा था लेकिन हमारी बात को रोक दिया गया था, मैं रुक गया था। मैंने कहा जब समय मिलेगा तब कहूंगा। पिता का पद इतना महान होता है कि इस संसार में भक्तों ने भगवान को भी जब पदवी दी तो पिता की दे दी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को भगवान नहीं बोले, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। माने पिता भगवान से भी श्रेष्ठ। त्वमेव सर्वम, पूरा श्लोक है। त्वमेव माता, पूरा सुना दे, नहीं तो लक्ष्मण का होकर नहीं, ये सब जानते हैं, इस श्लोक को सब लोग जानते हैं। तुम्हें जानते हैं। हाँ, अब सुन ले, अब सुन ले महाराज। तो राजकुमार, मैं आपकी बात का यहीं से खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता और समाज को संतुष्ट नहीं करता तब तक मैं, अब देखिए महाराज, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है पिता और पुत्र का, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सब लोग बताइए। होता है? शिष्य सिद्ध होता है, गुरु गुरु होता है, ठीक है। पिता और पुत्र का संबंध होता है। यहीं पर यही राजा जनक जो इनका कुल गुरु है, सतानंद तब जनक बुलाए क्योंकि वो पद है, वो राजा है। तो आज गुरु को भी आदेश दे रहा है, कौशिक मुनि पे तुरंत पठाए। पद की महत्ता होती है और पद की महत्ता थे। अब पिता आता है, अब पुत्र आदेश दे, पिता कार्य ना करे। वहां पर सदानंद को जाना पड़ा। जाना नहीं पड़ा। देखो देखो, अब बीच बनाए, जाना नहीं पड़ा। सदानंद, अब इसको भी लीजिए। हाँ बिल्कुल। अब सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहा तुरंत पठाए। ये जनक की विशेषता है। जब महात्माओं के पास जाते हैं तो स्वयं नहीं जाते हैं। अच्छा। इसके पहले भी जब मिलने गए थे, अच्छा, तो संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, अच्छा, भूसुर बर गुर ज्ञाति, और चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति। जब मुनियों से मिला जाता है तो मुनियों को साथ में लेकर के जाया जाता है। अब रुक जाओ, आज अब रुक जाओ, बीच में सुनो। जब सतानंद जी आए, हाँ, सुनो सुनो सुन लो। देखो, इतना उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप गलत दृष्टि लिए जा रहे हैं। नहीं, हम गलत दृष्टि नहीं ले रहे हैं। दृष्टि लिए जा रहे हैं। सुनो, नहीं, थोड़ा हमारी भी सुनो। अच्छा बताओ, सतानंद जी गुरु हैं? बिल्कुल है। तो जनक जी ने बुलाया, हाँ। तो सतानंद ने विनय की कि जनक जी ने विनय की? किससे? मतलब जनक जी की विनय सतानंद ने की कि सतानंद की विनय जनक जी ने की? नहीं, जनक जी की विनय सतानंद ने जाकर सुनाई। विनय जनक जी की सुनाई। हाँ। तो इसमें क्या सम्मान हो गया? विनय लेकर नहीं, क्या सतानंद जी ने जनक जी का सम्मान किया है क्या? अरे बात वो नहीं, अगर सतानंद जी ने सम्मान किया हो तो बताओ। बात सतानंद के सम्मान। भाई, सतानंद जी ने अगर जनक जी का सम्मान किया हो तो कारण बताओ। कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं किया। बात का सुन लो, एक वाक्य बताओ, कोई सम्मान किया हो? आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा का पालन, ये आज्ञा का पालन नहीं है, गुरुदेव है। पद, राजा के पद का कौशिक मुनि पहा तुरंत पठाए। हाँ। पठाए मैंने ये नहीं भेज दिया। हाँ। पठाए कि आप जाइए, उनको बुला करके लाइए। हाँ, तो इसमें क्या अपमान किया है क्या? अरे अपमान वाली। अगर सतानंद ने, सुनो, अगर सतानंद जी ने जनक जी का कहीं भी सम्मान किया हो तो एक उदाहरण हमें बता दो। बात सम्मान की नहीं है, बात पद की हो रही थी कि पद का महत्व होता है। आज वो राजा जनक राजा है, तो आज अपने गुरु को कह रहे हैं कि तुम जाओ, उनको बुला कर लाओ। राजा ना होते तो क्या कहते? मैं वही बात समझाना चाहता कि अगर पुत्र भी अगर अपने पद पे है, वो तुम्हारी बात नहीं लगी। मैं बात ये कहना चाहता था, बताना चाहता उस पर फिर फंसोगे दंगल में। आप नहीं, आप और दृष्टि बोले। देखो, पिता पुत्र का रिश्ता एक अलग है, संबंध एक अलग है,
पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, लेकिन जब जो पद होता है पद की गरिमा होती है। मेरा तर्क ये था, मेरे तर्क ये था। अब मैं आपसे एक तर्क ये इसी में कर रहा हूँ। अनाज्ञप्तो अपि पितुः कार्या स उत्तमः। अब रुक जाओ, अब इसी में कर रहा हूँ। राजा जनक के गुरु हैं सदानंद जी, चाहे जितना करो। तो बने लेकर के गुरु जाता है कि सेवक? जब महान व्यक्ति से बीच मिलना में होता है, बीच में जब मैं कहूँ जब बोलो। नहीं ऐसा कुछ ना। नहीं, तुम हमारा बाप हो कि गुरु हो, ना, तुम हमारा अभी मेरा क्रम है बोलने तो हम का। तुम्हारी बात मानेंगे। अभी भाई, आप ये हमसे कह रहे हैं कि जब हम कहें तब बोलो। भाई तो तुम हमारे बाप हो क्या? बने लेकर के सेवक जाता है, तुम हमारे सेवक का बाप हो काम कि गुरु होता हो? है, सेवक का काम होता है। तो राजा जनक ने सतानंद को क्या बना करके भेजा? अब आप ये बताओ, गुरु बना करके भेजा कि सेवक बना करके भेजा, क्या बना करके भेजा? ये तर्क आपके लिए सुन लो, मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत- बड़ी जनता सुन रहा हूँ। ये बिल्कुल हमारे लिए देखो ऐसे फूंक देंगे चला मैं जाएगा। अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, आप इतना करते हैं कि समाज को गलत दृष्टि में ले जाते हैं। नहीं, गलत दृष्टि में नहीं ले ठीक जाते। है। अच्छा ये बताओ समाज में इतने लोग बैठे हैं, बताओ परशुराम किसी को गलत दृष्टि में ले जा रहे हैं? अगर ले जा रहे हो तो डरना नहीं। परशुराम स्वयं गलत है। नहीं, अगर हम गलत दृष्टि में ले जा रहे हो तो आप लोग हाथ उठा करके कह दीजिए कि परशुराम जी आप गलत दृष्टि में ले जा रहे हो। हम गलत दृष्टि में नहीं ले जा रहे हैं। अब तुम्हारे तर्क का हम खंडन कर रहे हैं, इसको सावधानी से सुनो। हाँ सुनाओ। और समाज के लोग जब स्वीकार कर ले, हाँ बिल्कुल। देखो हमारी ना मानो ना अपनी मानो, शास्त्र की मान लो। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनिपा तुरंत पठाए। हमारा तर्क ये कि अगर सतानंद जी ने जनक की विनय की, एक उदाहरण दे दो, अगर सतानंद ने जनक का सम्मान किया हो, उनकी विनय की हो, उनकी वंदना की हो, उनकी आरती उतारी हो, उनके लिए गीत गाया हो, उनको तिलक लगाया हो, एक उदाहरण दे दो। अब बिना मतलब की बात कर रहे हो आप। सुनो 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 सुनो, ये थोड़ा है, नहीं अब मैंने ये थोड़ा कहा है कि एक पिता अपने पुत्र के सामने झुकता है ना, मैंने ये कहा था कि पद का सम्मान होता है। बात ये थी। फिर लो इसको समझो। हम कह रहे हैं कि सतानंद जी को अब तुम कह रहे हो भेजा क्यों? तो सतानंद जी को इसलिए भेजा जब किसी बड़े महापुरुष, अच्छा, जब किसी महापुरुष को बुलाना होता है, जैसे कोई दिव्य महात्मा आ जाए तो अपने राज्य के जो गुरु होते हैं उनकी अगवानी करने के लिए, उनको लाने के लिए उनको भेजा जाता है। इसलिए उनको भेजा गया। क्यों भाई? कहाँ लिखा है? इसलिए भेजा गया। कहाँ लिखा है? विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो जब उनको ज्ञान हुआ कि समाचार मिला कि मिथिलापति ने जाना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उस समय वो गए, स्वयं गए, साथ में ब्राह्मणों को लिया, सतानंद जी को लिया, को लिया, प्रणाम चरण धरी माथा, तीन आशीष मुदित मुन्ना था और सब कुछ हो गया। अब जब यहाँ यज्ञ का आरंभ है, सारी व्यवस्थाएं चल रही, अंतिम दिन है, और जब अंतिम दिन है, विस्तारवाद है, व्यवस्थाएं बढ़ चुकी है, तो सतानंद जी को भेज दिया कि आप उनको सादर लिवा लाइए। बना करके भेजा, सेवक का काम होता है। नहीं, ये गलत बात है। महाराज तुम इसे समझ रहे हो? अपने अपने अगर चपरासी का काम है तो वो चपरासी का काम करेगा। तुम्हारे ध्यान दे ले, तुम्हारे ये शब्द हमें अच्छे नहीं लगते हैं महाराज। अपने मन से कुछ भी बोलो। क्या बना? ये सेवक का काम होता है, किसी को भी अच्छे नहीं लगते। का काम होता है बने लेकर के जाना, गुरु का काम नहीं होता। सतानंद जी को क्या बना अकेले करके भेजा? मेरा तर्क ये है। अब ये तुम्हारा कुतर्क, जिंदगी में ना बता पाओगे। ये तुम्हारा कुतर्क है, ये तुम्हारा कुतर्क है। कुतर्क नहीं है, ये तर्क है। मैं कह रहा हूं कि सतानंद ने, क्या है? सतानंद जी ने अगर जनक जी की विनय किया हो, सम्मान किया हो, आरती उतारी हो, तिलक लगाया हो, चंदन लगाया हो, तो जीवन में बेटा 10 वर्ष का समय दे रहा हूं, एक उदाहरण दे देना, मैं हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। व्यर्थ की बातें मैं करता कहेगा कहेगा। मैंने आपकी बात की ब्याज जी से मैं बात कर रहा, फिर से बताइए थोड़ा। 3 बार कह चुका हूं, 4थी बार कह रहा हूं कह दो कि सतानंद ने, अब ध्यान से सुनना, अब न भूलना, सतानंद जी ने अगर जनक जी की विनय की हो, आरती उतारी हो, तिलक लगाया हो, चंदन लगाया हो, प्रार्थना की हो, कोई दोहा चौपाई सोरठा पड़ा हो,
उनके सम्मान में एक उदाहरण हमें बता देना। 10 वर्ष का समय मैंने दे कहा रहा है क्या? मैंने कहा है क्या कि वो सतानंद जी ने बनाई की? तो फिर अगर मैंने ऐसा कहा सतानंद जी पूज्य हैं, जनक जी के पूज्य महाराज, पूज्य हैं, ये स्वीकार करो। अगर सतानंद जी पूज्य होते तो वो पूज्य नहीं है। क्यों पूज्य नहीं मैं है? कहाँ तक तुमको बताऊं? फिर फंस रहे हो। महाराज मैं नहीं फंस रहा हूँ, आप फंस रहे हैं। क्यों? अगर सतानंद जी पूजनीय होते, पूज्य नहीं है तो क्या है? अब रुको, पहले सुन लो, बीच में नहीं, हम बीच में बोलते हैं नहीं है, थोड़ा सा है, हम बिल्कुल खड़े रहते हैं। अगर सतानंद जी पूजनीय होते तो समझना, थोड़ा सा बहुत गहराई वाली बात है। तो सतानंद तब जनक बुलाए तो राजा जनक को प्रणाम करना चाहिए था कि करना चाहिए, क्योंकि अगर पूजनीय होते, गुरु है, तो प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं? सतानंद को प्रणाम नहीं किया राजा जनक ने, सीधे कौशिक मुनि पे तुरंत पठाए। अब प्रणाम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पूजनीय थे? क्योंकि सतानंद को श्राप था ऋषि उनके पिता गौतम का कि आज से तुम्हारा ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कब? पंडित तो पूछ, अब आगे तो हो रहा है, वही तो चल रहा है। चलो आगे बढ़ाओ, सही कही रहे हैं, वही तो चल रहा है। उन्होंने कहा ये बताइए पिताश्री, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, और जब ब्राह्मण पूजनीय होता है आपने श्राप दे दिया कि हमारा ब्राह्मण तो चला जाएगा, है तो मेरी पूजा कब होगी? अब देखो मैं बता रहा हूँ, सीख लेना, आगे काम आएगा। ठीक है गुरु जी, बढ़िया बता रहे हो। हाँ बिल्कुल है। तो वहां पर हुआ क्या? राजा जनक ने प्रणाम नहीं किया। अब वहां पर सतानंद को ही क्यों भेजा? बात अब ये, क्योंकि राजा जनक योगी है, ज्ञानी है, वो जानते हैं, स्वयं जा सकते थे, सेवक को भेज सकते थे, तो सतानंद क्यों भेजा? लेकिन सतानंद को इसलिए भेजा क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि त्रेता के चौथे चरण में जब राम आकर के तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे, तब से तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आ जाएगा। और वो योगी थे, उन्होंने कहा ये बढ़िया अवसर है, इसलिए सतानंद को भेजा। तो वहां ना भी जाते। अब रुक जाओ, अभी पुनः कह रहा हूँ कि क्या बना करके भेजा। अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। अरे ये बात तुम्हारी लग ही नहीं रही है। अरे महाराज लग नहीं रही है, तुम्हारी बात लग रही है। हाँ इसलिए नहीं लग रही। सुनो, अब इसको तुम तो ऐसे कथानक सुना रहे हो, जैसे चेला वैसे गुरु, जहां से पावे वहीं से शुरू, तुम वहीं से लगा देते हो। अब सुन लो, तुम कह रहे हो कि सतानंद जी को इसलिए भेजा कि वो जाएंगे तो राम जी उनकी विनय कर देंगे तो उनका ब्रह्मत्व वापस हो जाएगा। ये तुम्हारी कथा है, चलो ठीक है, अंतर कथा है, तुम्हारी मान लेंगे। लेकिन इसके पहले क्या सतानंद राम जी से नहीं मिले? मिले नहीं मिले? हाँ मिले। तो वही दर्शन हो गया। क्या राम जी ने प्रणाम किया? तो यहाँ प्रणाम करने का कोई प्रमाण है क्या? प्रणाम किया नहीं, यहाँ प्रणाम करने का कोई प्रमाण है क्या? मिले थे अमराई बाग में। सतानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, और जनक विनय तिन आए सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई। कई प्रणाम करने का अगर प्रमाण हो तो बताओ। कहाँ, किसका? कि राम लक्ष्मण ने सतानंद जी को प्रणाम किया है। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पे जाए, सीधे रामचरितमानस में तो है सतानंद पद बंद प्रभु। अच्छा, यहाँ तो बैठे, सुनो की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ बैठे। इसके पहले सतानंद अमराई बाग में मिले, राजा जनक के साथ में गए, क्या राम जी ने प्रणाम किया? वहाँ उल्टा हो गया, नहीं किया सकल है? लेकिन यहाँ पर उठे सकल, वहाँ स्वयं उठे सकल, जब रघुपति आए, सबने सम्मान कर दिया, सब सम्मान में खड़े हो गए। वहां पर संघ सचिव, सुचि, पवित्र मंत्री, भूरि भट्ट, ब्राह्मण, भूसुर माने ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी थे, ज्ञानी पुरुष थे,
और जिस समय राम लक्ष्मण आए तो उठे सकल, सब सम्मान में खड़े हो गए। जब रघुपति आए तो विश्वामित्र निकट बैठाए। वहां विश्वामित्र ने बैठाल दिया, सम्मान हो गया। तो हमारा तर्क अभी वहीं पर है बेटा कि अगर सतानंद जी ने जनक का कहीं सम्मान किया हो तो हमें बताओ। है क्या जबरदस्ती अपना तर्क लगाए हो? मैंने कहा है क्या कि सदानंद ने जनक का सम्मान किया है? तो फिर जबरदस्ती तर्क बनाए पड़े तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि उनको भेजा? अच्छा एक क्षण देखिए, पद का निर्वाह कर रहे हैं। अच्छा देखिए एक क्षण, हाँ व्यासी बताइए, आप निर्णय दीजिए। अगर राजा जनक जी ने सम्मान नहीं किया, हाँ क्यों नहीं किया ये बताइए। सतानंद जी का, हाँ अच्छा हमारी दृष्टि में तो सम्मान किया है भाई, गुरु है। सुनो, दृष्टि में सब कुछ हर सुनिए, एक क्षण रुक जाइए। हर बात प्रमाणित तो की नहीं जाती है। अच्छा बताओ, जैसे गुरु जी आपके मिलेंगे और गुरु जी आएंगे तो क्या गुरु जी का कोई सम्मान नहीं करेगा? सम्मान तो करेगा भाई। जब सतानंद जी जब आते हैं तो जनक जी उनको प्रणाम करेंगे। भाई गुरुदेव हैं तो जब मिलेंगे तब प्रणाम करेंगे। अब प्रतिदिन प्रणाम करते हैं तो उसका प्रमाण नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सतानंद आए हों और इसके बाद जनक जी ने उनको प्रणाम ना किया हो, असंभव है। अब बिल्कुल देवता बंदन तुम्हारा प्रणाम किया है, पूरा कुत्ता ले ले। सत्य सतानंद को प्रणाम किया। हम आपकी बात ले रहे हैं कि सतानंद जी को प्रणाम किया है, प्रणाम किया है और उसके बाद भेजा। ठीक है, मैं आपकी बात भेज दिया तो उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? प्रणाम समस्या क्या है ये बताओ। रुक जाओ, देखो समाज को सुनने दो। समाज तो स्वयं नहीं बता पा रहे हो, ना सुनते हो ना। नहीं, हम सब बता रहे हैं, एक भी कमी नहीं है। तो फिर सुन ले। तुम केवल समझ नहीं पा रहे। देखना, प्रणाम करने के बाद होता है क्या? आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता? और आशीर्वाद आनंद काली, आशीर्वाद में 4 सुंदर शब्द हैं जो प्रत्यक्ष हैं। आशा वादा है, तो आशे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय नौ रिद्धि सिद्धि वासे वाता हता शत्रु विनाश नांचई दासे दकार शब्द दरिद्र नाशा। ये सब प्रणाम करने के बाद ये जो कोई हमें आशीर्वाद देता है ये सब मिलता है। ठीक है, तो क्या राजा जनक को ये सब प्राप्त हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय श्राप दे दिया जाता है, श्राप दे दिया गया कि तुम्हारा ब्राह्मण तो समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने तो समाप्त किया कि अगर तुम्हें कोई प्रणाम कर रहा है और तुम अगर किसी को आशीर्वाद देते हो तो तुम्हारा आशीर्वाद उसके लिए कोई फलीभूत। एक हमारे मन में तर्क आ रहा है व्यास जी, नहीं तर्क इसलिए आ रहा है, बोले कह रहे कि उनके पिता ने श्राप दिया कि तुम्हारा ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा। तो जब ब्रह्मत्व समाप्त हो गया उनका, तो फिर जनक ने उनको अपने पुरोहित गुरु के रूप में क्यों रखा? भाई जिसका ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा, ये भी हमारी बुद्धि में तर्क आ रहा, पहले से तैयारी नहीं अभी आ रहा इसी समय, कि भाई जिसका ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को, किसी का जिसे ब्रह्मत्व नष्ट हो जाए, ब्रह्मत्व समाप्त हो जाए, तो उसको आप अपना गुरु बनाएंगे, अपने घर का पुरोहित बनाएंगे? नहीं बनाओगे ना। अच्छा, और ये जानकारी भी है भाई, साधारण व्यक्ति हो तो बना भी सकता है, और जनक जी ज्ञानी है। जनक जी ज्ञानी है, इसीलिए जब ज्ञानी है, क्योंकि उसका कारण है। सुनो, अब ले लो, इसका भी ले लो। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाया? अगर ब्राह्मण अपने कर्म से भी अलग हो जाता है, हाँ, तो एक नियम है कि फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। अच्छा, कर्म से अलग भी हो जाए तो भी? बिल्कुल। कैसे? फिर भी पूजनीय होता है। कोई प्रमाण है? पूज्य विप्रशील गुणहीना, शील गुणहीना, पूज्य विप्रशील गुणहीना। अच्छा, ठीक है, फिर भी वो पूजनीय है। तो राजा जनक अपना कर्म कर रहे हैं, अब श्राप उनको मिला है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, अब वो नहीं फलीभूत हो रहा। तब राजा जनक जानते हैं कि अब क्योंकि वो ज्ञानी है, योगी है, जानते हैं, तब उन्होंने भेजा कि अब इनका ये समय है, लेकिन जाओ जिनसे ब्राह्मण ये बात वापस आ जाएगा। बेटा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। लग नहीं रही, कह दो लग नहीं रही। नहीं लग नहीं रही है। पूजी विप्रशील गुणहीना। अब रुक जाइए, इसी क्षण पर बहुत अच्छा तर्क हो रहा तुम्हारे द्वारा।
और हमारा भी तर्क ले लोगे तुम्हें भी आनंद आएगा हृदय से, लेकिन ऊपर से नहीं कहोगे। इसलिए नहीं कहोगे कि विपक्ष वाला व्यक्ति कभी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, ना हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ना हम तुम हमारी करोगे। अगर तुम्हारी बात को हम मान लेंगे, तुम हमारी बात मान लोगे, तो तर्क किस बात का है? तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पूजी विप्रशील गुणहीना। हमने तर्क दिया कि अगर सतानंद को श्राप था कि ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, तो उन्होंने गुरु क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए। तो कह रहे अगर ब्राह्मण अपने कर्म से गिर भी जाए तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजी विप्रशील गुणहीना। तो मान लीजिए हम ब्राह्मण है, हम क्रोध कर भी रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर भी रहे हैं, तो तुम्हें तो हमारी पूजा करनी चाहिए। की नहीं मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महाराज की है। अब अगर नहीं कर रहे हो की है भाई, तो फिर गलत कर रहे हो। पूज्य नहीं होते हैं पूजा नहीं की हमने। तो पूज्य विप्र शील गुणहीना। तुमने हमारे ऊपर तर्क दिया था कि आप बोल रहे हो अतिरिक्त बोले वचन कठोर बोल रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तो राजकुमार चाहे ब्राह्मण साप दे, चाहे कठोर बोले और चाहे ताड़ना दे, फिर भी पूजनीय होता है। ये सापत ताड़त, ये सापत ताड़त, माने चाहे साप दे चाहे लगा दे एक दुई। परुष कहता विप्र पूजी अस गावै संता। अच्छा बताओ, अगर बड़ा भाई किसी का सम्मान करे तो छोटे भाई को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई अगर किसी के पिता अगर किसी को प्रणाम करें तो पुत्र को चरणों में लौट जाना चाहिए। अगर बड़े भाई हाथ जोड़े नाथ कहे तो छोटे भाई को चरणों में लौट जाना चाहिए, थाली लेकर के चरण धोना चाहिए, उसके बाद फिर पीना चाहिए। और तुम्हारे भैया जब हमारे सामने आते हैं तो नाथ कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं क्या आज्ञा है, और तुम मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। तुम हमारा अपमान कर रहे हो। चलो सुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने, तुम्हारा अपमान कर रहे हो, तुमको तो हमारा और सम्मान करना चाहिए। अब जिसका बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है और कह रहा है कि नाथ समुदन बन जाई हारा, हुई है कोई अभ्यास तुम्हारा, आपसे बने कर रहा है, ठीक है। अब कोई आपसे बने कर रहा है बार बार है, अब बने कर रहा है फिर भी आप जड़े जा रहे हो, तो सब ताना बाना बिगड़ रहा है, फिर भी आप जड़े जा रहे हो। तो अब बताओ फिर क्या होगा वहां पर के? उसका भाई खड़ा रहेगा है? खड़ा रहेगा उसका भाई? राम जी बने कर रहे हैं। भगवान शंकर और राम जी, भगवान शंकर हरि और हर, हरि और हर, यहां पर तर्क हुआ, प्रश्न उठा कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है? तो कल्पना की गई, कैसे व्यास जी? जब कभी भी कल्पना की, प्रश्न उठा कि इसमें बड़ा कौन है, तो बताया हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तो पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो लेखक ने लिखा, कवि ने बताया, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुरे घर दोनों रहते हैं। भगवान शंकर कहां पर, उनकी ससुराल कहां है? हिमालय में।
है। और भगवान विष्णु की ससुराल कहाँ है? क्षीर सागर, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ है? सागर से। ससुरे घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। उन्होंने कहा कवि ने कि और विशेषता क्या है? तो कविकार ने लिखा, उन्होंने सिंधु को काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने सिंधु को डाटा, बिने न मानत जड़ गए 3 दिन। उन्होंने सिंधु को डाटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, ससुर का मान मर्दन में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोले और विशेषता क्या है? तो यहाँ पर कवि ने लिखा, वो पीते भंग का प्याला। बोले भोले बाबा को नशा करते, भांग पीते, तो क्या राम जी नशा करते हैं? क्या राम जी नशा करते हैं? तो कवि ने कहा हाँ, वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, सब नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। तो हरि और हर एक दूसरे के पूरक है, इनमें से बड़ा और छोटा कोई नहीं है, समानता है। इसलिए महाराज आपको मैं समझा रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आप क्रोध को शांत कर ले और ये बार बार हमें भरोसा न दिखाओ। एक बार ध्यान दे लो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काल की मैं ज्वाला हूँ, ये विश्व का महासागर, प्यारित का मैं मेघ हूँ, ये भूचाल का चक्का जब तक हृदय में शांत महाराज, वो तब तक मरे हूँ। ये बचाओ अगर क्रोध से तो फिर पड़े ही पड़े। ये बताओ, पहले गीत का उत्तर देंगे तुम्हारे वीर रस का उत्तर? वीर रस का तो ये तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, ये सीखी का स्वाद मिला दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अगर हिम्मत हो तो यही खड़े रहो। अच्छा हाँ, खड़े। ये तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, सीखी का स्वाद मिला दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अरे पते बोले बात देख न शंका खाता है और जानता नहीं मेरा स्वभाव, ये दुष्टता का राग सुनाता। तो सुन लो महाराज, नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। क्योंकि आज मेरे मन भाया है, आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको ज्यादा दूध तोड़ कर चिकत्ता चपेटती चला घर, लेता है लपेट, चारों ओर एक फेरे हुई, ये दिग्गज दहिल जात, आई फक जाता, बोल कर दब जात में करो फेरे हुई चिटचाक, चिटोड़ती कपट पीठ, मनता दिखाई देत, हरि के उजेरे में ही प्रबल प्रताप, भगवान समार तंड लखी, क्षत्रिय लोक सम मुकच्चा अंधेरे में। तुमने कहा आज मेरे मन में भाया है, और भी पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया। तो दूध तो तुम्हें बेटा बहुत कम मिला है। अच्छा कैसे? अब ये तर्क का विषय नहीं है वीर रस का विषय, लेकिन तुम बातें ऐसी करते हो। कौशल्या के केवल राम, कैकेयी के केवल भरत, पूरा पूरा दूध मिला, और ये अपनी माता के हो गए 2, तो इनके दूध में हो गया बंटवारा। तो तुम्हें दूध कम मिला है, पानी मिला। चलो ठीक तो है, तुम्हें पानी मिला के मिला है, तो महाराज तो मैंने भी एक पानी आए,
अभी पता चल जाएगा इस दूध में कितना पानी है। पानी वाला मुझे पिए हो, लगता है महाराज कि मिला के पिए हो। भाई हम अपनी माता के कितने हैं? 2 दो। ठीक है, मुझे लगता है महाराज आपको आपसे तो ज्यादा ही पिया होगा, आपसे ज्यादा पिया होगा। क्यों? तुम्हारे में बंटवारा हो गया है, आधा आधा मिला है। आप कितने भाई हैं? हम 5। 5 भाई हैं। हाँ, समझ ना, 5 भाई हैं, आप सबसे छोटे हैं। 5000 वर्ष बाद इनके दूसरे भाई हुए, फिर 5000 वर्ष बाद तीसरे, फिर 5000 वर्ष बाद चौथे, फिर 5000 वर्ष बाद पंडित जी का आगमन हुआ। ठीक है, यानी कि 25,000 वर्ष। जैसे गैया होती है, गाय, गैया बोलते हैं जिसको, गाय होती है। गाय जब पहला बछड़ा देती है तो कहते हैं कि इसमें 3 किलो निकलता है। जब दूसरा देती है तो कहते भैया अब कम हो गया है, अब 2 किलो देती है। जब तीसरा देती तो कहते भैया अब 1 किलो देता है। जब चौथा हुआ तो मैं कहा अब तो आधे किलो देता है, देती है। अब जब 5वां हुआ भैया अब तो पाव भर है, कैसे बूढ़ी हो गए है, यही कहते हैं ना लोग। तो महाराज आप सबसे बाद में चल गई था पूरे बड़ा सिंह वाखन के बल पेर अब बिजुन के बल बलवान बगराने हैं, बेहद प्रकट के बलिन बुद्ध बिगड़ गए, राजेश भेंग बल बादशाने हैं, ये भागे हैं भुजंग पहराए घूम माटी तजी बालहू भर भराने हैं, रहें बुढ़ार को कठोर कंटकान सुने, एक अंकरी के करजवा कार कराने हैं। व्यास जी पंडित जी का शील कैसा है बताएं। कहे वे लखनु मुनि शीले तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान। महाराज आपका शील को कौन नहीं जानता, आपका शील सारा संसार जानता है। आपका शील है कैसा महाराज? माता पिता ही उन्हें भाई के, गुरु ने रहा सोच बड़ी जीते। महाराज माता पिता उरण भय मीठे, गुरु ऋण रहा सोच बल जीते। आप माता पिता के ऋण से उरण हो चुके हैं। इस संसार में परशुराम जी ही कैसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने माता पिता का कर्ज चुकाया है। नहीं तो संसार में माँ बाप का कर्ज कोई चुका नहीं पाता। सो जन हमें रही, लेकिन महाराज माथे काढ़ा, दिन चली गयबू ब्याज बहु बढ़ा। महाराज जो गुरु ऋण शेष बचा है, भाई लोग कर्जा लेते हैं अपने मत्थे की दूसरे के, अपने मत्थे लेते और महाराज अपने मत्थे नहीं दूसरे के मत्थे लगे हैं। सो जन हमरे माथे कहला और दिन चल गया ब्याज बहु बारह, यानी कि जो आपका कर्जा है महाराज उसका ब्याज भी बहुत हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आदि बेहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनी बेवहरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। आप बेवहरियाओं को बुलवा ले हो, बेवहरिया यानी कि भगवान शंकर को बुला ले हो। तुरंत देव में थैली खोली, थैली खोल करके महाराज ने आपका पूरा कर्जा